समझना ये बहुत ज़रूरी है कि सुपरस्टार आपको और हमको कितना चूतिया समझते हैं। मतलब ये पहले गाना रिलीज कर देंगे तो ये हो जाएगा कि इनका गाना तो कॉपी है ही नहीं, ये तो सती सावित्री और जनता के मसीहा हैं। बात हम खेसारी लाल यादव के बारे में कर रहे हैं और ये मामला पूरा वीडियो होने वाला है गाना चोरी के मामले पे। सब लोग सब तरीके के सबूत पेश कर रहे हैं और अपने मुंह से जितना बखान करना है वो कर दे रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सच सुनना चाहते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं सच क्या है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का गाना कल रात में 8:30 बजे रिलीज हुआ। 8:30 बजे रिलीज करने का मकसद बस इतना था कि जनता को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाए कि ये गाना मेरे पास आ गया है, हम पहले गा देते हैं और अब सामने वाला जब 6:30 में गाना रिलीज करेगा तो सारे लोगों को लगेगा कॉपी तो सामने वाला बंदा किया है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जितना छोटी सोच, जितना कम बुद्धि के आप हैं, वैसे सारी जनता नहीं है। अब इस बात पे गुस्साइएगा मत, आप लाइव डेमो देख लीजिए कि ये कितना तेज है। म्यूजिक वर्ल्ड के 5 मिलियन सब्सक्राइबर कर देनी, 51 मिलियन 5+1 51 मिलियन। I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the back. इन्होंने अपना गाना 8 बजे रात में रिलीज कर दिया और इनके यूट्यूबर्स सो कॉल्ड आगे सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि इन पे चोरी का इल्जाम ना लग जाए, इसलिए ये गाना पहले रिलीज कर दिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खैर ये बताते हैं कि पवन सिंह का ये गाना है और कैसे है और कौन सी बातों से हम ये कह रहे हैं वो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप 8 बजे रात में गाना रिलीज होते हुए नहीं देखे होंगे। किस बात की बेचैनी थी? जब आपका गाना था ही तो आप कभी भी रिलीज कर सकते थे। लांगा लखनऊ भी तो क्लैश किया था, लेकिन उसमें राइटर की गलती थी, लेकिन इसमें साफ गलती आपकी दिखती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये है व्हाट्सएप मैसेज। इसमें साफ देखा जा सकता है कि मई में इस गाने को पवन सिंह के पास भेजा गया था। पवन सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि इसमें जो बबुआन है उसको बाबू बना दो, ताकि इस गाने पे होने वाली कंट्रोवर्सी जो जातिगत मोड़ देके की जाएगी वो नहीं होना चाहिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज पवन सिंह में दिखा कि वो जातिगत गाना गा के फेमस नहीं होना चाहते हैं। बुआ के खुश करके है जाइबू ना यार यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। लूट लिया जावाई आपने, लूट लिया। 17 घंटा पहले इस गाने के पोस्टर को रिलीज किया गया और उसी घंटे में गाने को भी रिलीज कर दिया गया। मतलब अगर आपका गाना अपना ओरिजिनल रहता, प्री प्लानिंग रहता, तो आप सबसे पहले काम ये करते कि एक दिन पहले पोस्टर को रिलीज करते कि कल रात में 8 बजे गाना आने वाला है, ना कि इस तरीके की ऊंची हरकत करते जो कि आपके मानसिकता को साफ दर्शाता है। गजब बेइज्जती है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों भाई, क्यों जरूरत है, खेसारी लाल यादव को ये करने की जरूरत क्यों है? तो देखो मेरे भाई, कंट्रोवर्सी एक ऐसा कीड़ा है, इतना ज़्यादा चुल मचता है लोगों को पब्लिसिटी स्टंट का, जो कि हमेशा कर करके नाम आगे करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं खेसारी लाल यादव ने इतिहास में बहुत सारे लोगों से झगड़ा किया है, जैसे पवन सिंह पे टिप्पणी करना, रितेश पांडे पे टिप्पणी करना, काजल राघवानी पे टिप्पणी करना। इस तरीके के सैकड़ों ऐसे नाम है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में छोटे बड़े, जिससे खेसारी लाल यादव ने झगड़ा लड़ाई किया है। ये झगड़ा लड़ाई करने के पीछे की साफ मानसिकता ये थी कि ये किसी तरीके से मार्केट में बने रहें, पब्लिक के नज़रों में रहें, लेकिन ये करना बहुत गलत है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उससे लोग दूरी बनाने लगेंगे। देखिए, आप लोग से नाम तो नहीं होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे कुछ मैच्योर पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो कि भोजपुरी को भोजपुरी की तरह सुनना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं देखना चाहते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई कि आप रोज़ 4 गाना लिख सकते हैं, गा सकते हैं, महीना में आप 40 गाना रिलीज भी करते हैं, तो आप इस तरीके की छोटी हरकत करके आप अपना परिचय मत दीजिए कि हम किस कैटेगरी के इंसान हैं। आप अपना परिचय इस प्रकार से मत अपने समाज में पेश कीजिए कि दीपक कलाल और राखी सावंत जैसा आपका हाल आगे चल के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हो जाए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। अब आप नीचे कमेंट में आप अपनी राय खुल के दे सकते हैं, मैं सारे कमेंट को पढ़ूंगा। वैसे कमेंट करने वाले भी आएंगे जो कहेंगे कि अरे तुम दलाल, ये वो गाली वाली देंगे, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप हैं खेसारी फैंस, आपके पास है इतना ताकत, नॉलेज और जलवा, तो मेरे कमेंट में एक ऐसा कमेंट करके दिखा दो जिससे मेरी कही हुई किसी भी बात का काट आपके पास हो कि नहीं ये व्हाट्सएप मैसेज झूठ है, या फिर नहीं खेसारी लाल यादव का ऐसे गाना था जिसकी वजह से मैं साबित कर सकता हूं कि गाना पहले खेसारी लाल यादव का था। फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आप जो कहो सो मैं करूंगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझने को मिला होगा। हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।